जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान संशोधन, यानी जितने भी अमेंडमेंट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं लेके आज आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले हमने 6 क्लासेस आपको करा दी है जिसमें 180 क्वेश्चन डिस्कस करा चुका हूँ और एक क्लास में 30 क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ। और ये क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ ये पर्टिकुलर एसएससी की तो है ही, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को जान लेना चाहिए भैया कि ये जो सेशन है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, वो कई एग्ज़ाम में आते हैं। बस उनकी लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकती है लेकिन सेम क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं भाई साहब। इस वजह से ये ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ एसएससी में ही आएंगे। ये आपके बैंकिंग में हो गया, रेलवे हो गया, या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम अगर आप देंगे उसमें पॉलिटी अगर पूछी जाएगी तो यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो और यदि आपने हमारे पिछली क्लासेस नहीं करी है तो उनका डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस क्लासेस कर सकते हैं। और ये हमारा सेशन 7 है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 181 लेते हैं। वर्ष 1978 में किस संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण अधिकार तथा बिक्री को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। आपको बताना है कि संपत्ति का अधिकार और बिक्री कर को कौन से संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के 300 का के रूप में रख दिया गया था और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? यानी कौन सा संविधान ऐसा है जो सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त प्रदान कराने का प्रावधान रखता है? ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 85वां, ऑप्शन सी 86वां, या फिर ऑप्शन डी 87वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसके तहत आर्टिकल 21 के का में जोड़ दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? आप सभी को बताना है कि जो पहला अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1961, या फिर ऑप्शन डी 1960। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1951। और मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ वो थोड़ा फास्ट कराता हूँ इसलिए क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से मैं कराता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लो स्लो पढ़ाऊँगा तो फिर आपकी वो हैबिट नहीं पड़ पाएगी। मेरा मेन मकसद है आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कराना, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी को पता है कि सीजीएल या फिर कोई भी एग्जाम हो उसमें काफ़ी कम समय मिलता है हमें जीके के क्वेश्चन देने के लिए। इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों की उस तरीके से हैबिट आ सके। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि हमारे साथ जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश किया करें। और जब तक मैं ऑप्शन दोहराता हूँ तब तक अपना आंसर मार्क कर लिया करिए आप लोग, और कमेंट बॉक्स में हमें बताया करिए क्लास के एंड में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 140वां क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन है 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए 3 तलाक, ऑप्शन बी एयर इंडिया का निजीकरण, ऑप्शन सी जीएसटी, या फिर ऑप्शन डी आर्थिक आरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आर्थिक आरक्षण। जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है भी उससे संबंधित था हमारा 124वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। संविधान का कौन सा भाग संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है? आपको बताना है कि संविधान में जो संशोधन की करने की प्रक्रिया है वो कौन से भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 8, या फिर ऑप्शन डी भाग 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भाग 20 में। और अगर बात करी जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है तो वो मैं प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। तो दक्षिण अफ्रीका से वो प्रक्रिया ली गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अनुच्छेद 21 ए
को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? आपको बताना है जो 21 का ए है वो कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था। मैंने अभी रिपीट करा था ये क्वेश्चन, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो कृपया जो ये क्वेश्चन है उनको ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 93, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 73 या फिर ऑप्शन डी 86। तो इसका जो राइट आंसर होगा अभी हमने बताया था 86वां संविधान संशोधन था, जिसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोध प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 43वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन। दल बदल कानून एक ऐसा कानून होता है दोस्तों कि अगर आप लोकसभा में या राज्यसभा में जीत के जाते हैं तो वहाँ पे ये नहीं कि जीते किसी दूसरी पार्टी से, फिर जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी में चले जाए, तो ऐसा करने से आपको जो आपकी सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाती है। उसी को रोकने के लिए हमारे संविधान में एक नियम है जिसे हम कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आया था? 52वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान संशोधन कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 42। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। बात करेंगे अगर उस देश समय देश की प्रधानमंत्री जी तो कौन थी? इंदिरा गांधी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी थी। उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया था, जिसे हम मिनी अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? आपको बताना है कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था। ऑप्शन ए 9 का ए, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 9 का सी, या फिर ऑप्शन डी 9 का बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे हुआ था? नगर पंचायत से हुआ था। जो नगर पालिकाएं होती हैं उन्हीं से रिलेटेड ये था, उन्हीं को जोड़ा गया था हमारे किस भाग में? 9 के ए में। और अगर बात करें ग्राम पंचायत की तो वो कौन सा संविधान संशोधन होगा? तो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया? ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 91 या फिर ऑप्शन डी 61। आपको बताना है कि जो कैबिनेट होती है उसमें टोटल जो सदस्य चुन के जाते हैं, यानी तो टोटल जो होते हैं मेंबर्स, उनका कितना परसेंट सदस्यों को ही कैबिनेट में शामिल करा जाएगा? तो वो था 15%। तो वही आपसे कौन सा अमेंडमेंट था वो पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 91 अमेंडमेंट, यानी जो 91वां संविधान संशोधन था उसमें ये कहा गया था कि जो कैबिनेट होगी, हमारी मंत्रिपरिषद होगा, उसका आकार टोटल कैबिनेट के 15% के सदस्यों के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? आपको बताना है कि नगर पालिका किस अनुसूची में रखे गए हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, या ऑप्शन सी 9, या फिर ऑप्शन डी 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? आपको बताना है ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 44 या फिर ऑप्शन डी 42। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग मिनी अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अभी ये जस्ट रिपीटिव क्वेश्चन है, दूसरी लैंग्वेज है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको कि रिपीटेड क्वेश्चन सारे यही होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, बाकी पॉलिटी से एक ही क्वेश्चन कोई नया थोड़े हर एग्जाम में पूछ देगा या नया फिर इंक्लूड कर देगा, बस लैंग्वेज बदलता रहता है। इसलिए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, आप 100% सही आंसर मार्क कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं,
किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन ए 24 था, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 28। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में अवैध बना दिया गया? यानी अगर चुनाव में जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अवैध है ये। तो ये वही से पूछा है कि कौन सा संविधान संशोधन था। ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 52 या फिर ऑप्शन डी 86। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 52। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1975 या फिर ऑप्शन सी 1986 या फिर ऑप्शन डी 1972। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1978 को 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। और 44वां संविधान जो संशोधन था वो 42वें संविधान संशोधन के सुधार के रूप में जाना जाता है। यानी जो 42वें संविधान संशोधन में जो भी गलतियां करी गई थी उनको सही करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44वां संविधान संशोधन यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया? ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी उदारता, ऑप्शन सी न्याय या फिर ऑप्शन डी समाजवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी समाजवादी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया था? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी 3 बार। जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? यानी जब सांसद हमारे जो बैठक होते हैं, जब कोई सत्र स्टार्ट होता है, मानसून सत्र, बजट सत्र या और शीतकालीन सत्र, ये सत्र होते हैं, इसमें जब बैठक होती है तो जो पहला घंटा होता है वो कौन सा, किस नाम से जाना जाता है? वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए व्यवस्था का प्रश्न, ऑप्शन बी धन विधेयक पर चर्चा, ऑप्शन सी प्रश्नकाल या फिर ऑप्शन डी शून्यकाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रश्नकाल। यानी पहला घंटे में क्या शुरू होता है? प्रश्नकाल शुरू होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान ने निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया? आपको सीधे बताना है कि गोवा और दमन दीव को जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाया गया वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? ऑप्शन ए 23वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 56वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 67वां संशोधन अधिनियम या फिर ऑप्शन डी 45वां संशोधन अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 56वां संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन दीव को यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 52वें, ऑप्शन बी 53वें, ऑप्शन सी 42वें या फिर ऑप्शन डी 43वें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र को घटाकर 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया? आपको बताना है कि भैया पहले क्या था कि इलेक्शन या चुनाव में वोट डालने की जो एज थी वो 21 थी, उसको घटा के 18 साल कर दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 61 या फिर ऑप्शन डी 71। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा उम्र को घटा के 21 से भैया मेरे क्या हो गया 18 साल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान ने किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे? ऑप्शन ए संविधान संशोधन, इसमें लिखा है दोस्तों क्वेश्चन आप पूछ रहा है सीधा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 41वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन बी 43वां संशोधन अधिनियम 1977, ऑप्शन सी 44वां संशोधन अधिनियम 1978 या फिर ऑप्शन डी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा दमन दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? आपको संविधान संशोधन बताना है। क्वेश्चन इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 13वां, ऑप्शन बी 10वां, या फिर ऑप्शन सी 12वीं, या फिर ऑप्शन डी 13वीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सी 12वीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1997, या फिर ऑप्शन डी 1992। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1995 में विकलांग अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? आपको बताना है जो पंचायती राज संस्था थी उसको संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था वो कौन सा संविधान संशोधन था? ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन बी 71वां संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन सी 73वां संशोधन अधिनियम 1992, या फिर ऑप्शन डी 92वां संशोधन अधिनियम 2003। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 4, या फिर ऑप्शन डी धारा 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी धारा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आपको बताना है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 43, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 45, ऑप्शन डी आर्टिकल 46। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधियों का उल्लेख किया गया है? आपको बताना है। यहाँ से आप क्या चालू हो गया है? आर्टिकल, यानी जो संशोधन था वो हमारा खत्म हो चुका टॉपिक, उसमें उतने ही क्वेश्चन बन सकते थे। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक चालू हो गया है आर्टिकल, अनुसूची और भाग। तो वही आपसे पूछा है कि किस भाग में केंद्र राज्य संबंधियों का उल्लेख है। ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भाग 11। अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए 39 है, ऑप्शन बी 32 है, ऑप्शन सी 43 है, या फिर ऑप्शन डी 48 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 39 है, जो कि आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधान मंडल के चुनाव के पर्यवेक्षण की शक्ति देता है? ऑप्शन ए 314, ऑप्शन बी 342, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 341। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 344। यानी जो निर्वाचन आयोग है उसकी सारी शक्तियाँ किस में भैया? 324 में, आर्टिकल 324 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और ये है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है? ये रिपीटिव क्वेश्चन है, मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है और आप हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि चीज़ समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।